फ्रेंड्स, लाइट्स तो है नहीं। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स के टॉप 10 क्वेश्चन फिर लाया हूँ जो शॉर्ट मेथड से हम करने वाले हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे आप जेई देने जा रहे हैं, चाहे टीजीटी, पीजीटी या रेलवे या बैंक या सीडीएस या कोई भी एग्जाम XYZ देने जा रहे हैं, केबीएस, एनबीएस, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हूँ। ये 10 क्वेश्चन मैं पहले पार्ट में दे चुका हूँ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के, और 10 क्वेश्चन इस पार्ट में लाया हूँ। और वो 10 क्वेश्चन भी मैंने शॉर्ट मेथड से कराए हैं, और ये 10 क्वेश्चन भी मैं शॉर्ट मेथड से कराऊंगा। और इन 20 क्वेश्चन में पूरा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट कवर हो जाएगा। नाम के 20 क्वेश्चन है, लेकिन एक 40-50 क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन से कई तरीके के क्वेश्चन बनाने का आपको प्रयास करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स का पहला क्वेश्चन रैंक का लाया हूं मैं आपके लिए। द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स की हमें रैंक निकालनी है, और इस ये ऑप्शन है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। देखिए, इस मैट्रिक्स की जो रैंक है आपके पास 1 भी हो सकती है, कब? जब ए की वैल्यू 6 हो, 2 जब ए 1 हो, 3 जब ए की वैल्यू 2 हो, और रैंक इसकी 1 होगी जब ए की वैल्यू -6 होगी। तो पहले इसी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और देखेंगे इसकी रैंक कैसे निकालेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके पास। तो हमें करना क्या, रैंक निकालनी है। ठीक है, रैंक इसकी 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। तो मैं रैंक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ जीरोज बनाने का प्रयास करते हैं। तो हम एक जीरो बनाते हैं जिससे कि रैंक जल्दी से निकल जाए। अगर आपको रैंक का वीडियो देखना है तो मेरे पहले वाले वीडियो देख सकते हैं। मैंने रैंक पर डिटेल में आपके लिए वीडियो बना रखे हैं, वहां पर आप रैंक निकालनी सीख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ डायरेक्टली करने जा रहा हूँ, तो मैं इसमें ऑपरेशन लगाने वाला हूँ। एक ऑपरेशन तो मैं लगाऊंगा पहला वाला, R2 बराबर R2 और +2R1। मुझे जीरो बनाने हैं जल्दी से जल्दी, ताकि रैंक पता चल जाए। और एक ऑपरेशन लगाऊंगा मैं R3 बराबर R3 + R1। ओके, तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो इसकी मल्टीप्लाई मैंने 2 से करी है, -1 और 2 और 5 मिलेगा मेरे पास। और जब 2 से इसकी मल्टीप्लाई करिए तो मुझे यहाँ से 0 मिलेगा, 2 2 जा 4, एक 0 और मिलेगा। और 2 की मल्टीप्लाई करिए, 2 5 जा 10, इसके साथ इसे ऐड करूंगा तो कितना मिलेगा, a + 6 मुझे मिलने वाला है। इन दोनों को एज इट ऐड करा है तो 0 आ गया, और ये दोनों 0 हो गए आपके पास। और a + 1 के साथ 5 ऐड करा है तो a + 6 आ गया। देखिए, सिंपल सी बात है, आंसर बस यही आएगा। सिर्फ एक लाइन लिखनी थी आपको। देखिए, अगर ये पूरी की पूरी रो 0 हो जाए और पूरी की पूरी रो 0 हो जाए तो इसकी सीधी सीधी रैंक 1 बन जाएगी। इसकी रैंक सीधी सीधी कितनी बन जाएगी, 1 बन जाएगी। तो ये अगर आप इसे भी या इसे भी 0 रख दें, इफ a + 6 को 0 रख दें, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -6 हो जाएगी। और a की वैल्यू -6 पर ये भी पूरा 0 और ये भी पूरा 0 हो जाएगा कॉलम। तो बनेगा, बचेगा कितना, एक कॉलम। तो उससे रैंक कितनी बनेगी, 1। तो उससे रैंक कितनी बनेगी आपकी, 1। एक कॉलम बचने से रैंक 1 बनेगी। तो इसका मतलब इसकी रैंक 1 होने वाली है। और a की वैल्यू -6 है, जब a की वैल्यू -6 है तो रैंक कितनी है, 1 है। और ऑप्शन देखो ये वाला ठीक है, जब तो सोल्व भी नहीं करना पड़ा हमें। a की वैल्यू -6 होने पर रैंक कितनी है, 1 है। बाकी ऑप्शन सारे के सारे गलत हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखें हम, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लाइट नहीं है दोस्तों, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, मैट्रिक्स ए इज सच दैट, एक मैट्रिक्स इस प्रकार है कि a² - 2a के आइडेंटिटी है। ओके, वेयर i इज द आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स, देन n की वैल्यू आप यहाँ पे n की वैल्यू कितनी ले सकते हैं, 2 से बड़ी है, 2 ले सकते हैं। तो a की n इज इक्वल क्या होगा, a की n इज इक्वल क्या होगा, गिवन क्या है, गिवन है a² बराबर 2a- के आइडेंटिटी। तो a की n निकालना है तो आपको a² तो ऑलरेडी मालूम है, a की 3 निकाल लीजिए, a की 3, a की 4, a की 5। लेकिन जल्दी से जल्दी आंसर कैसे निकालेंगे, अगर मैं a की 3 निकालूंगा तो मैं उसे a² और a लिखूंगा। और a² है मेरे पास 2a- आइडेंटिटी, और a है मेरे पास कितना है, a की वैल्यू कितनी है मेरे पास, a की वैल्यू a ही है मेरे पास। a की क्यूब को a² इंटू a लिख लिया, और a को a ही रहने दीजिए। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए इससे, तो क्या आने वाला, जरा ध्यान से देखिए। 2 a की ऐसे करेंगे, a² - आइडेंटिटी इंटू, तो कितना हो जाएगा 2। a² की वैल्यू ये वाली यहाँ पर रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 2a - आइडेंटिटी माइनस के आइडेंटिटी इंटू a। तो कितना हो जाएगा 4a माइनस के 2 आइडेंटिटी माइनस के आइडेंटिटी इंटू a। देखिए, आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई किसी भी करते हैं तो जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वही आता है। तो आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई अगर a से करेंगे
तो आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई ए से करेंगे मैट्रिक्स से, तो मैट्रिक्स ए आएगी। इट्स मीन इसे ए भी लिख सकते हैं। 4a में से ए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 3a माइनस के 2 इंटू आइडेंटिटी। जरा बात को समझो, मेरी बात को आप यहाँ पर समझो कि यहाँ पर 2a लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर कितना लिख सकते हैं 2a की जगह, देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 1 ऐसे लिखिए 2a माइनस 1 भी लिख लीजिए और a भी लिख लीजिए। तो इसे पढ़िए 2a माइनस 1a। तो अब हमने अगर a की 3 निकाला तो हम इसे पढ़ेंगे 3a माइनस 2 इंटू आइडेंटिटी, 2 इंटू आइडेंटिटी। a की 3 निकाला तो 3 इंटू 2। अब अगर मैं सिमिलरली करके अगर a की 4 निकालूंगा तो मैं इसे 4a माइनस के 3 इंटू आइडेंटिटी पढ़ूंगा, और मैं इसी प्रकार अगर a की n निकालूंगा तो मैं na माइनस n माइनस 1 इंटू आइडेंटिटी पढ़ूंगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 है यहाँ पर 3 एक कम हो रहा है ना, तो n टाइम करूंगा, n टाइम मल्टीप्लीकेशन करूंगा इसका, तो n माइनस 1 आना चाहिए, n माइनस 1 आना चाहिए। और मेरे लिए ये वाला ऑप्शन बिल्कुल भी करेक्ट होने वाला है, ये वाला ऑप्शन na माइनस n माइनस 1 करेक्ट है। कितने आसानी से, ज़्यादा लेंथी नहीं है, आसानी से आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा अगर हम देख ले जाए, 3 क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए एक मैट्रिक्स है आपके पास, ये मैट्रिक्स है, और यहाँ पर जो थीटा डिफाइंड है वो 0 से 2 पाई के बीच में डिफाइंड है। तो आपको बताना है कि क्या डिटर्मिनेंट ए 0 है, या डिटर्मिनेंट ए 0 से इन्फिनिटिव है, या डिटर्मिनेंट ए 2 से 4 के बीच में है, या डिटर्मिनेंट ए 2 से इन्फिनिटिव के बीच में है। ये तभी पता चलेगा जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो चलिए हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं और पता करते हैं कितना आने वाला। तो हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ए, इट्स मीन ए का डिटर्मिनेंट, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1, ये छिप जाएंगे, इसकी इससे करेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस के कितना आ जाएगा साइन थीटा, दिस एंड दिस, इसकी इससे करेंगे माइनस के साइन थीटा, ये कितना आ जाएगा माइनस के साइन थीटा, और ये कितना आ जाएगा प्लस के साइन थीटा। ओके, और ये कितनी, ये तो 0 होने वाले हैं, और इसके बाद 1 कितना आने वाला है 1, ये आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 1। ठीक है, ये कट गए, 0 आ गया। तो आपके पास जो डिटर्मिनेंट ए निकल का आया वो कितना आया है निकल के, ये तो 0 हो गया, तो हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 हो गया, और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आगे चलेंगे। अब देखिए इसे करना है कैसे है। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा जो होता है, साइन स्क्वायर थीटा जो होता है बिलो, उसके जो रेंज होती है ना वो 0 से 1 के बीच में होती है स्क्वायर की वजह से। साइन थीटा की जो रेंज होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा की वजह से जो रेंज होगी वो 0 से 1 होगी, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो आएगी नहीं, क्योंकि आपने स्क्वायर रख दिया। पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव 0 से स्टार्ट होती है, तो इसकी जो रेंज होगी 1 प्लस वो होगी 0 से 1 के बीच में, ऐसा करके लिख लेते हैं। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई अगर अंदर कर लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा करके लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए आंसर आने वाला है। देखिए अब एक तो आया 2, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 0 आया, और दूसरा कितना आया 2, और फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 2, तो ये कितना आया आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया 2 से 4 को बिलोंग करेगा। एक बार यहाँ पर 2 की वैल्यू 0, तो कितना आ जाएगा 2, 0 आ जाएगा तो 2 रह जाएगा ये, और इसे 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो जो डिटर्मिनेंट ए आएगा वो 2 से 4 के बीच में बिलोंग करेगा। इसका मतलब बिलोंग टू डिटर्मिनेंट ए कितना आएगा 2 से 4 के बीच में। तो ऑप्शन कौन सा ठीक होने वाला, ये वाला ऑप्शन ठीक है। डिटर्मिनेंट ए जो बिलोंग करेगा 2 से 4, क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल में बिलोंग करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 और 5 पे जरा डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए एक मैट्रिक्स है, इज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स V एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स C। तब B क्या होने वाला, इसमें से ऑप्शन ठीक है कोई सा भी, मतलब एक मैट्रिक्स जो है वो सम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को उसने सिमेट्रिक मैट्रिक्स को उसने क्या बोल रखा है, B बोल रखा है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को C बोल रखा है। तो उसने पूछा कि आखिर B है क्या। मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 में है क्या। कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए हमारे पास एक थ्योरम होती है, एवरी मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। इट्स मीन प्रत्येक मैट्रिक्स को 2 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से एक पार्ट होता है सिमेट्रिक और एक पार्ट होता है स्क्यू सिमेट्रिक। तो अगर हम ऐसा करके लिखेंगे, एक मैट्रिक्स को 2 भागों में तोड़ सकते हैं, जिसमें से एक भाग होता है सिमेट्रिक
ए प्लस ए डैश अपॉन टू, और दूसरा भाग होता है स्क्यू सिमेट्रिक ए माइनस ए डैश अपॉन टू। ओके, तो उसने एक पार्ट तो कह रहा है सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसे बी बोल रखा है, और एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सी, इसे सी बोल रखा है। ठीक है, चलिए लाइट आ गई, थैंक गॉड। चलिए, तो इसका मतलब मैट्रिक्स दो है, दो भागों में डिवाइड होती है, एक भाग सिमेट्रिक और एक भाग स्क्यू सिमेट्रिक। ये वाला पार्ट सिमेट्रिक होता है, ये भाग स्क्यू सिमेट्रिक होता है। उसने नाम इसे बी दे रखा है, उसने नाम इसे सी दे रखा है। उसने क्वेश्चन में पूछा है कि सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स बी निकालिए, आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बी निकालना है, तो हमें सिर्फ बी निकालना है। बी निकालने के लिए आपको ए प्लस ए डैश बाई टू निकालना पड़ेगा, तो ए डैश निकाल लीजिए। ए डैश कितना आपके पास का ट्रांसपोज कर देंगे, 6 8 5 4 2 3 9 7 1, ए डैश निकल गया। अब आप ए प्लस ए डैश निकाल लीजिए, डायरेक्टली हाफ भी करेंगे। तो 6 6 12, उसका हाफ करेंगे 6, 4 8 12 6, 9 14 7, 8 4 12 6, 2 2 2 2 4 2, 7 3 10, हाफ 5, 5 9 14 7 3 7, कितना हो गया 5 हाफ हो जाएगा, और 1 और 1 2 हाफ हो जाएगा 1। ओके, तो ये जो आई है आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स आई है, ये आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऑप्शन है 6 6 7 6 2 5 7 5 1, ये वाला पार्ट ठीक है। और क्वेश्चन में पूछता कि आप इसको सिमेट्रिक वाला पार्ट निकालिए, तो इसको सिमेट्रिक तो सी है, तो हमें सी निकालना होता। सी निकालने के लिए हमें ए माइनस ए डैश अपॉन टू निकालना होता, क्योंकि वो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। समझ में आपको आ गया होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास क्या है, ये डिटरमिनेंट दे रखा है, इसका सॉल्यूशन बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन ठीक होने वाला। अब हम इसे सॉल्व बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम इसमें पुट करेंगे x बराबर 1 और y बराबर 1 और z बराबर -1 रखेंगे, तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, आप कुछ भी पुट करिए, ऐसे पुट करिए, इससे क्वेश्चन इजी हो जाए। तो मैं तो ये पुट कर रहा हूँ, आप x y z कुछ भी पुट करिए। तो x बराबर 1 रखेंगे, तो 2 1 1 1, y बराबर भी मैंने 1 रखा, 2 1 1 1, और z बराबर रखा -1। तो इससे मुझे बड़ा इजी हो गया है क्वेश्चन। तो मैं इसे एक्सपेंड कर देता हूँ, तो कितना हो जाता है 0, ये आ जाएगा -1 और आ जाएगा -1, और फिर मैं इसे फिर एक्सपेंड करूँगा, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0 और -1, और फिर लिखूँगा 1, और ये आ जाएगा आपके पास कितना 1 -2। ठीक है, तो मेरे पास आया कितना -2 + 1 और -1, तो कितना आया 2, और ये आएगा -2। मेरे पास ऑप्शन आया आंसर इसका कंप्लीटली, जब x y z की वैल्यू पुट करी। तो अब -2 मुझे कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ये मुझे चेक करना है। अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूँगा तो x y z, x बराबर 1, y बराबर 1, z बराबर -1, तो -1 आया। x बराबर 1, x बराबर 1, y बराबर 1, z बराबर -1, कटेंगे, और 1 1 हुआ 2, और 2 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो -2। तो ये वाला ऑप्शन मेरा ठीक है, क्योंकि ये मुझे -2 दे रहा है। ओके, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बाकी ऑप्शन कोई भी सही नहीं है, यही ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 5 हमारे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 7। क्वेश्चन नंबर 6, ए और बी आर 2x2 मैट्रिक्स हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कौन सा ऑप्शन सही है, 2x2 की मैट्रिक्स है, ऑप्शन कौन सा ठीक है। ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी से करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉट कॉम्यूटेटिव। ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉट कॉम्यूटेटिव, इसका मतलब ए बी बराबर नहीं होता बी ए के। इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ए बी बराबर नहीं होता। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नॉट सेटिस्फाइड इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। जरूरी नहीं है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। तो ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ये वाला ऑप्शन में देखिए, इसके मल्टीप्लाई करी है इसने, तो देखिए ए बी बराबर बी ए इसने नहीं करा है, क्योंकि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ए बी बराबर बी ए नहीं होता। इसमें भी इसने ए बी बराबर बी ए कर रखा है, ये वाला भी ऑप्शन गलत है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन सी ठीक है, क्योंकि ए बी बराबर नहीं है बी ए के, तभी इसने अलग अलग ऐड नहीं कर रखे हैं, अलग अलग लिखे हुए हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करेंगे। ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालेंगे वो सिमेट्रिक आएगा, और ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तब ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। क्या आने वाला, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में अगर ए माइनस ए का डैश या ए माइनस ए का ट्रांसपोज या ए माइनस ए डैश वाई टू कुछ भी आ जाए, माइनस लग जाए और वो पूछने लगे आपसे कि ये सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा, तो माइनस की वजह से आप उसे स्क्यू सिमेट्रिक लगा दीजिए, 99% करेक्ट हो जाएगा। तो इसने पूछा कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है या यूनिट मैट्रिक्स है या जीरो मैट्रिक्स है। तो ये तो मुझे पक्का पता है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस ए आता है स्क्यू में, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए का ट्रांसपोज बराबर ए होता है। यूनिट मैट्रिक्स तो आप जानते ही हैं 1 0 0 1 होती है, और जीरो मैट्रिक्स भी आप जानते हैं 0 0 और 0 होती है। तो इसका ऑप्शन तो हमें मालूम है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने वाली है। थोड़ा सा इसके डिटेल से अगर सोल्यूशन भी करा जाए मैथमेटिकल, तो कैसे करेंगे, ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। मतलब ये कह रहा था कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक है, अर्थात इसका ट्रांसपोज निकालूंगा तो यही आएगा लौट के। निकाल के देखें, देखिए ए का ट्रांसपोज हो गया प्लस यहाँ पर आएगा ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यस ए का ट्रांसपोज, किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालेंगे ए आ जाएगा, इसे सीधा करके लिख लीजिए। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला और यही मैट्रिक्स लौट के आ गई, तो ये सिमेट्रिक है पक्का। तो ये सिमेट्रिक है। वो कह रहा ए माइनस ए का ट्रांसपोज स्क्यू है, तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकालो, पता चल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर लो, ए का ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए आएगा। अब यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज, तो आ तो मैट्रिक्स ही गई है लौट के, आ तो ये मैट्रिक्स ही गई है लौट के, बट विद नेगेटिव। और जब विद नेगेटिव लौट का आ जाए तो मैट्रिक्स होती है सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये वाला ऑप्शन ठीक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन 7 हो गए फ्रेंड्स। अब आगे चलेंगे 8 9 10 पर पहुँचते और क्वेश्चन लेकर आते। आपको ये सीरीज अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए करिए। अब मैं अगले चैप्टर, इसके बाद नया चैप्टर लेकर आने वाला हूँ, और उसमें भी टॉप 20 क्वेश्चन आपको दूंगा AP GP HP में, पूरे बुक के सारे चैप्टर ले आऊँगा, उसमें सारे चैप्टरों से सब टॉप 20 करके 2 बार ले आऊँगा क्वेश्चन 10 करके। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। द मैट्रिक्स ए एक मैट्रिक्स है, जो बताना क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, निलपोटेंट है या इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि यूनिटरी मैट्रिक्स होती कितनी है। ए और ए का हर्मिशन बराबर अगर आइडेंटिटी आ जाए तो वहाँ यूनिटरी मैट्रिक्स बन जाती है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है ए और ए का ट्रांसपोज बराबर आइडेंटिटी आ जाए तो वहाँ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाती है। निलपोटेंट मैट्रिक्स होती है कि ए की n बराबर 0 मिल जाए, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 2 3। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होती है ए स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी आ जाए तो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होती है। तो इनमें से जो ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अब देखते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है। नहीं, निलपोटेंट मैट्रिक्स है ये। निलपोटेंट मैट्रिक्स में देखिए या तो ए स्क्वायर बराबर 0 आ जाए, या तो ए स्क्वायर बराबर 0 आ जाए। तो ए और ए स्क्वायर निकालने के लिए ए की मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो कितना हो गया 1/√2 और 1/√2। और लेकिन इस मेथड से भी डायरेक्टली भी आप पता कर सकते हैं कि ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है या नहीं है। तो ये और कोई सी कंडीशन इसमें आपकी सेटिस्फाई करेगी ही नहीं। अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 कितना आ जाएगा आपके पास 0। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसकी इससे करेंगे, ये भी 0, इसकी इससे करेंगे, ये सारे 0 आ जाएंगे। तो ये निलपोटेंट मैट्रिक्स तो है। निलपोटेंट मैट्रिक्स में ट्रेस भी 0 होता है। ट्रेस को ले लीजिए, सम ऑफ ट्रेस, सम कर लीजिए। ट्रेस देखिए, ट्रेस ये है, इसे सम कर लीजिए, ये भी 0 आ जाए तो वहाँ पे भी निलपोटेंट मैट्रिक्स होती है। तो ये ट्रेस को अगर ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो भी ये निलपोटेंट मैट्रिक्स बन जाएगी। तो निलपोटेंट मैट्रिक्स, लेकिन प्रॉपर तरीका आपका यही है कि ऑर्डर निकालना होता है, n की वैल्यू क्या होगी। तो ए स्क्वायर 0 आ रहा है तो निलपोटेंट मैट्रिक्स होगी, और कोई सी कंडीशन इसमें सेटिस्फाई होने वाली भी नहीं है। आप करके देखिए, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे, आइडेंटिटी भी नहीं बनेगी। मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिटरी तो होगी नहीं, इन्वोल्यूटरी भी नहीं बनी, क्योंकि आइडेंटिटी नहीं आई है।
तो यही ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें हम, तो ए बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 की सच दैट डिटरमिनेंट ए बी दे रखा है, डिटरमिनेंट 3ab निकालना है। तो हम डिटरमिनेंट 3ab तो बाद में निकालेंगे, तो थोड़ा फॉर्मूले याद करते हैं। हमारे पास देखिए एक तो फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट के ए बी, डिटरमिनेंट के ए बी बराबर होता है के की एन डिटरमिनेंट ए और डिटरमिनेंट बी। इस क्वेश्चन में हम उसका यूज कर सकते हैं। और अगर हमारे पास एडजॉइंट ए निकालना होता तो ए के डिटरमिनेंट की n-1 लगा सकते हैं। और अगर हमें एडजॉइंट ए निकालना हो, उसका डिटरमिनेंट निकालना हो, खाली एडजॉइंट ए निकालना हो, उसका डिटरमिनेंट नहीं निकालना हो, तो डिटरमिनेंट ए की कितना हो जाएगा आपके पास n-2 इंटू ए हो जाता है। और अगर एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट निकालना हो तो डिटरमिनेंट ए की n-1 का स्क्वायर लगा दीजिए। ये थोड़ा फॉर्मूले हैं, आपसे याद कर लीजिए। और एक होता है ए एडजॉइंट ए अगर आपको निकालना है तो डिटरमिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी होता है। ये बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आप इन्हें सबको याद करिए, तब क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो देखिए 3ab का डिटरमिनेंट आपको निकालना है, तो 3ab का डिटरमिनेंट निकालना है आपको, तो 3ab का डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा क्वेश्चन का अकॉर्डिंग, कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है 3/3 की। तो मैंने बताया था k की n होता है, तो n का मतलब है कितने बाई कितने की है, तो 3 की 3 हो जाएगा और डिटरमिनेंट a और डिटरमिनेंट b हो जाएगा। और 3 की 3 वाले करेंगे 27 और डिटरमिनेंट a कितना -1 हो जाएगा। और कितना है आपके पास डिटरमिनेंट b 3 हो जाएगा। 27 3 माइनस के 81 इसका आंसर आएगा। कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, ये वाला फॉर्मूला लगाया के ए बी वाला, एक ये डिटरमिनेंट है डिटरमिनेंट बी, तो ऑप्शन कौन सा ठीक है इसका, ये वाला ठीक है। ठीक है, अगर हमारा ये क्वेश्चन है एक m इंटू n की मैट्रिक्स है और एडजॉइंट ए निकालना है, तो एडजॉइंट ए का मेरा ये पास ये फॉर्मूला होता है, इसे याद कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो होता है ये वाला ऑप्शन, इसका करेक्ट हो जाएगा डिटरमिनेंट ए की n-2 इंटू ए। तो ये 10 क्वेश्चन थे। आई होप मैंने जो पिछले 10 क्वेश्चन दिए और ये वाले जो 10 क्वेश्चन दिए इन्होंने आपके काफ़ी क्वेश्चन कवर करे होंगे। अगर आप इन 20 क्वेश्चनों को सही से समझ के कर लें तो, और इनका मेथड और क्वेश्चन में भी अप्लाई करें, तो मुझे लगता है कि इन 20 क्वेश्चन से आप 100 या 150 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, अगर यही मेथड अप्लाई कर पाएंगे तो और ज़्यादा ये नहीं पढ़ लीजिए इन 20 क्वेश्चनों को। चलिए अब और चैप्टर की सीरीज लाते हैं, आज इतने रहने देते हैं और इतने रहने देते हैं दोस्तों।